हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर या यूनिट हम कह सकते हैं फर्स्ट, नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को समझने से पहले हमें समझना होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। किसको समझना होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा व्हाट इज नेशनल इनकम। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द वन इज लैंड, labor, capital and entrepreneur. These are the 4 factors of production. हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ या तो लैंडलॉर्ड हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ कैपिटलिस्ट हैं जो लोगों को पैसा उधार देकर पैसे कमा रहे हैं, और कुछ एंटरप्रेन्योर हैं जो इन तीनों को एक जगह इकट्ठा करके रिस्क ले रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब लैंड का जो ऑनर है वो लैंडलॉर्ड है, ऐसे ही लेबर का ऑनर लेबरर है, कैपिटल का ऑनर कैपिटलिस्ट है, और एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं हम इसको, एंटरप्रेन्योरशिप का जो ऑनर है वो खुद एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है। जैसे कि लैंडलॉर्ड है, वो अपनी जमीन किसी के साथ शेयर कर रहा है तो उसे रेंट मिलता है। लेबरर जब फिजिकल और मेंटल सेक्रीफाइस करता है तो उसे वेजेस मिलता है। ठीक है। इसके अलावा कैपिटलिस्ट को अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है जब वो किसी के साथ अपनी कैपिटल शेयर करता है, और जो एंटरप्रेन्योर है वो कमा रहा है प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। इन चारों को, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को हम कहते हैं फैक्टर इनकम्स। क्या कहते हैं इनको? फैक्टर इनकम्स। आज मैं सिर्फ आपसे नेशनल इनकम का मीनिंग डिस्कस कर रहा हूं, उसके छोटी मोटी जो बेसिक टर्म्स है वो डिस्कस कर रहा हूं। आगे आने वाली क्लासेस में हम आगे का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे अब इस वीडियोस को हम। ठीक है। तो हमारे कंट्री में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो 4 तरह की इनकम कमा रहे हैं: रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है। हम में से कुछ लोग लैंडलॉर्ड हैं, कुछ लोग वर्कर्स हैं जो वेजेस कमा रहे हैं, कुछ लोग कैपिटलिस्ट हैं जो पैसा बांट के इंटरेस्ट कमा रहे हैं, और कुछ बिजनेसमैन हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। इसको हमने अंडरलाइन कर लेना है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाया है ऑफ ए कंट्री। कब कमाया है? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है। हमारे कंट्री में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। इसे कहते हैं हम क्या? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इन चारों को ऐड कर देंगे हम। लेकिन किसने कमाया हो? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाया हो। कब कमाया हो? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कमाया हो। तो हम उसको क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। अब इस डेफिनेशन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं बेटा। एक तो है नॉर्मल रेजिडेंट्स और दूसरा है फैक्टर इनकम्स। इन 2 चीजों को अगर हमने ध्यान से समझ लिया तो आगे का चैप्टर समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे अगर हमने इन 2 चीजों को बहुत ध्यान से समझ लिया तो। ठीक है। तो अब मैं आपको पहले ये तो हमें पता चल गया नेशनल इनकम क्या होती है। इनकम ऑफ ओनर्स ऑफ फैक्ट। अब ये जो हम रेंट है ये देंगे किसको? हम लैंड को रेंट नहीं देंगे, लैंडलॉर्ड को देंगे। लैंड का जो मालिक है
ये चार तो फैक्टर्स हैं, ये ओनर्स हैं फैक्टर के। ओनर्स कौन है? लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, इनको इनकम मिलेगी। हाँ, अगर हमारे कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स अगर लैंडलॉर्ड हैं, हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अगर लेबरर हैं, कैपिटलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने जो इनकम कमाई, अब क्वेश्चन आता है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है कौन और फैक्टर इनकम क्या है? हमने नेशनल इनकम को फैक्टर इनकम ही क्यों कहा? कोई दूसरी इनकम क्यों नहीं कहा? क्या ऐसी इनकम भी होती है कोई जो कमाई नहीं गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है? क्या हम उसे नेशनल इनकम का पार्ट मानते हैं? ये मैं अब आपको आगे बता रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम क्यों कहा हमने नेशनल इनकम को? तो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम्स आर अर्नड इनकम। सबसे बड़ी चीज समझ रहे हैं आप कि फैक्टर इनकम अर्नड इनकम है, कमाई गई है मेहनत से, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिली, बाय ओनर्स ऑफ फैक्टर्स, बाय ओनर्स ऑफ फैक्टर्स। किस चीज के लिए? फॉर देयर सेक्रीफाइस। उन्होंने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है ना? जैसे कि भाई कोई लैंडलॉर्ड है, उसने अपनी जमीन किसी के साथ शेयर करी, तभी तो उसको रेंट मिलेगा। कोई कैपिटलिस्ट है, वो अपना पैसा खुद भी तो यूज कर सकता था, लेकिन उसने अपना पैसा, अपने फंड्स किसी को दे दिए, इसलिए उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं वर्कर है, मेंटल और फिजिकल सेक्रीफाइस कर रहा है, तब जाके उसे वेजेस मिल रहे हैं। एंटरप्रेन्योर है, वो रिस्क उठा रहा है, इसलिए उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम में बेसिकली क्या क्या होता है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। आगे आगे हम इन चारों के कुछ अलग नाम से डिनोट कर देंगे इनको, है ना? जैसे वेजेस को हम कह देंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को हम एक अलग कैटेगरी में रख देंगे, उसको कह देंगे हम ऑपरेटिंग सरप्लस। और कुछ लोग, अच्छा देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी इकोनॉमी में जो लैंडलॉर्ड भी हैं, मतलब जिनकी जमीन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है बेसिकली, वो मतलब अपनी ही जमीन पे अपनी ही शॉप खोल रखी है, खुद ही एंटरप्रेन्योर हैं, खुद ही वर्कर हैं। जैसे कोई बार्बर की शॉप है ना, हेयर सैलून है उसका, उसकी खुद की जमीन है, खुद ही वो क्या कर रहा है कि भाई खुद ही वहां पे हेयर ड्रेसिंग का काम कर रहा है, वो खुद की जमीन है उसकी, और कैपिटल भी खुद की लगा रखी है। तो वो अब उसकी इनकम को हम, उसकी इनकम में वेजेस भी है, रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, उसकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम कहेंगे। वो बाद की बात है, अभी हमने ये समझना है कि फैक्टर इनकम चार होती है, वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो कि कमाई गई है बाय ओनर्स ऑफ फैक्टर्स फॉर देयर सेक्रीफाइस। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रांसफर इनकम। कुछ इनकम ऐसी भी होती है जो कमाई नहीं गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी एनजीओ की तरफ से। ठीक है, तो दीज आर द इनकम्स, दीज आर द, हम कह सकते हैं वन साइडेड इनकम्स फॉर विच नो sacrifice has been done। कोई सेक्रीफाइस नहीं किया गया है इनके लिए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को क्या देती है? ओल्ड एज पेंशन। मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको ट्रांसफर इनकम के। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं ये ट्रांसफर इनकम के। ठीक, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन का क्या मतलब है कि भाई जो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एज हो गई है, जो काम नहीं कर रहे, अब ये बात समझना, ओल्ड एज पेंशन है ये, रिटायरमेंट पेंशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स, स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है, उनसे कोई काम नहीं ले रही गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी तो इन सबको हमने एटसेट्रा, ऐसी और भी इनकम हो सकती है, इन्हें हमने क्या नहीं मानना है? फैक्टर इनकम नहीं मानना है। और एक और बात याद रखनी है, ये जो ट्रांसफर इनकम होती हैं, these are not the part of national income। ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया? नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय हुम? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। कब? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
अब नॉर फैक्टर इनकम, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक और इनकम होती है जिसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं, जिसे हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके लिए कोई सैक्रिफाइस या मेहनत नहीं की गई। तो आज मैंने आपको नेशनल इनकम का मीनिंग सिर्फ समझाया है, उसकी डेफिनेशन समझी है। डेफिनेशन में भी हमने सिर्फ फैक्टर इनकम समझा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स एक अलग कंसेप्ट है। मैंने कहा ना कि फैक्टर इनकम तो है नेशनल इनकम, लेकिन किसने कमाई है? हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, और उसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल रेजिडेंट्स और डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ मैं आपको क्या बताया है कि फैक्टर इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम को हम क्यों नहीं लेते नेशनल इनकम में, और फैक्टर इनकम को ही क्यों लेते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और जैसे आप पहले सपोर्ट करते आए हैं मेरे को, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं आगे आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।